EMS टीवी आपका भरोसेमंद न्यूज नेटवर्क। यहाँ आपको मिलेगी हर बड़ी खबर हिंदी के साथ साथ अब इंग्लिश में भी। नेशनल, इंटरनेशनल और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बने रहें हर बड़ी खबर के साथ। EMS टीवी, इंग्लिश फर्स्ट एंड फास्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। सड़क हादसे में एक की मौत, पुलिस जांच में जुटी। डॉक्टर श्रद्धा बारमाटे और डॉक्टर स्वाति मेश्राम के निजी क्लिनिक किए गए सील। शासकीय चिकित्सक होने के बाद भी संचालित कर रही थी निजी क्लिनिक। और अपनी जान की सुरक्षा के लिए बिना हेलमेट वाहन न चलाएं, सड़क सुरक्षा में बढ़ रहे मौत के आंकड़े। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। बालाघाट जिले के लालबर्रा थाना अंतर्गत ग्राम खमरिया और कोसमी पहुंच मार्ग के बीच गुरुवार सुबह लगभग 11 बजे दो मोटरसाइकिलों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस दर्दनाक हादसे में एक बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य लोगों को मामूली चोटें आई हैं। मृतक की पहचान रटेगांव निवासी 36 वर्षीय प्रकाश पटले के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार प्रकाश पटले अपने भतीजे ओमकार पटले के साथ खमरिया से वापस रटेगांव लौट रहे थे, तभी मार्ग में स्थित राइस मिल के समीप कोसमी की ओर से आ रहे दूसरी मोटरसाइकिल ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि प्रकाश पटले मोटरसाइकिल समेत सड़क के किनारे जा गिरे और सिर में गंभीर चोट लगने से उनकी तत्काल मौत हो गई। वहीं पीछे बैठा भतीजा ओमकार पटले दूर छिटकने के कारण और दूसरी बाइक पर सवार लोग सुरक्षित बच गए। राहगीरों की सूचना पर लालबर्रा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बरामद किया और आवश्यक कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा शासकीय चिकित्सकों को केवल स्वयं के निवास पर कर्तव्य अवधि के बाहर निजी प्रैक्टिस जिसमें केवल परामर्श सम्मिलित है की अनुमति दी गई है। इसके बाद भी शासकीय चिकित्सकों द्वारा निजी क्लिनिक का संचालन किया जा रहा है। कलेक्टर श्री मृणाल मीना के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में संचालित ऐसे निजी क्लिनिकों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में 30 अक्टूबर को मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर परेश उपल्लव द्वारा गठित निरीक्षण दल ने जिला चिकित्सालय के स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रद्धा बारमाटे और सिविल अस्पताल वारासिवनी के स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर स्वाति मेश्राम के निजी क्लिनिक को सील बंद कर दिया है। शासन के आदेश का उल्लंघन कर निजी क्लिनिक संचालित करने के कारण इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा जा रहा है। ऐसे डॉक्टर को देने में है जो आपके डॉक्टर को ज्यादा पता है। और ये लैब कौन चलाता है? टेक्नीशियन पे होगा, मशीन रखते हैं, सैंपल कलेक्ट करते हैं। कौन लेता है सैंपल? कौन लेता है? लैब टेक्नीशियन कोई नहीं है। ये कौन चलाता है? सैंपल कंप्यूटर सिस्टम कौन चलाता है? ये लैपटॉप कौन चलाता है? जिले सहित प्रदेश में सड़क दुर्घटना में बढ़ रहे मौत के आंकड़ों पर अंकुश लगाने पुलिस प्रशासन द्वारा 2 पहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट के वाहन नहीं चलाने विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में बालाघाट जिले में 1 नवंबर से हेलमेट की अनिवार्यता करने विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान को लेकर यातायात व पुलिस प्रशासन द्वारा तैयारी कर ली गई है और 1 सप्ताह पूर्व से ही वाहन चालकों को आगाह किया जा रहा है कि बिना हेलमेट वाहन न चलाएं। यातायात नियमों का पालन नहीं करने पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र की सांसद श्रीमती भारती पारधी, मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग सदस्य मौसम हरिन खेड़े व पुलिस अधीक्षक ने भी वाहन चालकों से अपील की है कि वे बिना हेलमेट पहनकर व चौपहिया वाहन में बिना सीट बेल्ट लगाए वाहन न चलाएं। यातायात नियमों का पालन करें जिससे आपकी जान की सुरक्षा हो सके। परिवार के किसी सदस्य के यूं चले जाने पर कितनी तकलीफ व कष्ट होता है। एक बार व्यक्ति कोई चला जाता है तो उसकी पुनः वापसी नहीं होती है। तो यदि आप आंकड़ों की बात करेंगे तो सिर्फ अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं 2024 में तो करीबन 55% लोगों की जो मृत्यु हुई है 2 व्हीलर चालक जो थे वो शहरों के अंदर हुई है। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि शहरों के बाहर हाईवे पे एक्सीडेंट होता है जबकि हाईवे पे कम होते हैं। अगर आप आंकड़ों को देखेंगे, स्टैटिस्टिक्स को देखेंगे तो ज़्यादा लोगों की मृत्यु शहरों के अंदर होती है। इसलिए आप सभी से अपील रहेगी कि 1 नवंबर तक हम लोग पिछले 10 दिन से लगातार आप लोगों से अपील संवाद करके आप लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाह रहे थे कि आप लोग हेलमेट की अनिवार्यता को समझें, उस नियम को समझें और उसके तहत आप करें। और 1 नवंबर से हम लोग का भी प्रयास रहेगा कि आप लोगों को साथ में लेकर, बालाघाट की जनता को साथ में लेकर ये प्रयास करें कि बालाघाट वो पहला शहर बने मध्य प्रदेश में जिसमें ऑलमोस्ट 100% लोग जो 2 व्हीलर से पलायन करते हों या 2 व्हीलर का पिलियन राइडर्स भी हों या चलते हों वो लोग हेलमेट्स को धारण करें।
और मुझे लगता है कि हम कर सकते हैं। मुझे बालाघाट की जनता पे, यहाँ के मीडिया के साथियों पे, यहाँ के जनप्रतिनिधियों पे अपने से भी ज़्यादा भरोसा है। और मुझे पता है कि बालाघाट नंबर 1 जो हम हैशटैग चला रहे हैं कि पहन के अपनी सेल्फीज़ खींचे, सेल्फीज़ को टैग करें और कोशिश करें कि हम लोग इस गोल को बहुत जल्दी अचीव करें कि नो हेलमेट नो राइड ऑन द रोड। जिले में गत दिनों से मौसम ने करवट बदली है। एक सप्ताह से कभी बारिश तो कभी बादल छाए रहते हैं और कभी धूप निकल रही है, जिससे किसान चिंतित हैं। गुरुवार की सुबह से शाम तक दिन भर हुई बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। किसानों की खेतों में कटी हुई धान व खलिहान में बचा धान का पूंज पानी में भीग जाने से फसलों को नुकसान हुआ है। वहीं खेत में खड़ी फसलों को बीमारी लगने से नुकसानी हो रही है। जिले में सुबह से ही दिन भर बारिश होने से मंडई मेलों पर भी असर पड़ा है। सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। बारिश के चलते आम जन जीवन पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा है। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।